सोशल मीडिया के मेरे दोस्तों, आपको सुनीत गोस्वामी का सादर नमस्कार। दोस्तों, सनातन धर्म वह धर्म माना जाता है जिसे इस सृष्टि के परम सत्ता परमात्मा ने तो संभाल ही रखा है। तमाम देवी देवता भी सनातन की रक्षा में तैनात रहते हैं। लेकिन आज मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या हमारे सभी देवी देवता कहीं जाकर सो गए हैं या छिप गए हैं या इनका लोप हो चुका है। मेरा सवाल देवी देवताओं पर ही क्यों है, इसे भी हम जानेंगे। लेकिन पहले उत्तराखंड की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यह तो हम और आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड का अस्तित्व कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। 25-26 साल पुराना ही इसका अस्तित्व है। अच्छा, उत्तर प्रदेश से अलग हुए इस छोटे से प्रांत को देवभूमि भी कहा जाता है। लेकिन क्या यह देवभूमि है भी, या फिर यह मान लिया जाए कि इस देवभूमि के सारे देवी देवता कहीं पलायन कर गए हैं। अगर यह वास्तव में देवभूमि होती तो आज उत्तराखंड पर जैसे दाग लगे हुए हैं, वे दाग देवी देवताओं को रहते हुए कभी न लगते। इस साल 2026 की शुरुआत में उत्तराखंड पर जो 2 कलंक दिखाई दिए हैं, उनकी चर्चा भी मैं यहाँ करूँगा। पहले हम इस देवभूमि की पवित्रता पर आते हैं। बताया जाता है कि पूरे उत्तराखंड में 50,000 के आसपास छोटे बड़े मंदिर हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, पंचकेदार, पंचबद्री जैसे विश्व चर्चित मंदिर तो यहाँ हैं ही। इनके अलावा हर गांव, हर पहाड़ी पर छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश भी मंदिरों से भरे हुए हैं। तो इन आंकड़ों के आधार पर अगर उत्तराखंड को देवभूमि कहा भी जाता है तो इस पर कोई बड़ा ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, न ही मुझे है। लेकिन सरकार के आंकड़ों से हमें यह भी पता चलता है इस देवभूमि में 600 से और 650 तक शराब की दुकानें हैं। ये सभी आबकारी विभाग से लाइसेंस प्राप्त हैं। इसी तरह लाइसेंस से चलने वाली मांस की दुकानें भी 4,000 से लेकर 5,000 तक हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग जैसे कुछ शहर हैं जहां शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है। तो सवाल है कि पूरे उत्तराखंड में शराब की बिक्री पर यह प्रतिबंध क्यों नहीं है, और अपवित्र मांसाहार पवित्र देवभूमि में क्यों चालू है। यहाँ ये आरोप भी नहीं लगाया जा सकता कि मांसाहार करने वाले सिर्फ मुसलमान ही हैं। लगभग 1.25 करोड़ की आबादी वाले उत्तराखंड में 82% हिंदू हैं, जबकि 13% मुसलमान हैं। आंकड़े बताते हैं कि 50-55% पुरुष मांसाहारी हैं और 35-40% महिलाएं मांसाहारी हैं। मतलब साफ है कि देवताओं की इस धरती पर देवताओं का पूजन करने वाले सनातनी भी शराब और मांसाहार के साथ अपवित्र जीवन जीते हैं। चलिए दोस्तों, यह बात तो रही देवभूमि की उस पावनता की जो सनातनियों के खान पान से संबंध रखती है। अब जरा इस देवभूमि की उस अपवित्रता पर भी आते हैं जो कहीं ज़्यादा चिंता का विषय है। पवित्रता का सीधा सीधा संबंध प्रेम से है। जहाँ प्रेम नहीं तो वहाँ पवित्रता भी नहीं मानी जा सकती। और यह तो हरगिज नहीं माना जा सकता कि जिस भूमि पर देवी देवताओं का स्थायी निवास हो वहाँ प्रेम की मौजूदगी न हो। दोस्तों, मैंने अभी आपसे कहा था कि इस साल की शुरुआत में उत्तराखंड में 2 कलंक लगे हैं। पहला कलंक लगा 24 जनवरी 2026 को, जब एक सच्चे फकीर बाबा बुल्ले शाह की पुरानी मजार पर हथौड़े चलाकर उसे तहस नहस किया गया। यह काम हिंदू रक्षा दल के उपद्रवियों ने किया और इस दल की अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने इस कुकृत्य को सनातन धर्म का गौरव बताया। नफरत से भरी इस वारदात पर भी मैंने वीडियो अपलोड किया था। यह वीडियो इस वीडियो से पहले का ही है। इस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। और दोस्तों, उत्तराखंड की देवभूमि पर जो अभी हाल में दूसरा कलंक लगा है, वह घटना है 26 जनवरी 2026 की। ये
बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। पहचान क्या? ये बाबा हमारी पहचान है। पहचान है, क्या पहचान है? हमारी पहचान, हमारी पहचान है। भाई आप ठीक है उनकी दुकान? चलिए कोर्ट लॉट खोलने के लिए बोलिए। कोई नहीं यह बात किसी भी समझदार व्यक्ति की समझ में नहीं आएगी कि बाबा नाम किस आधार पर केवल हिंदू ही नाम है। अली बाबा और 40 चोर कहानी हम सभी ने पढ़ी है। पीर बाबा, फकीर बाबा मुसलमानों में भी होते हैं। एक तरफ हम इस बात की तारीफ किया करते हैं कि मोहम्मद यूसुफ खान ने अपना नाम दिलीप कुमार रखा, बेगम मुमताज़ जहान ने मधुबाला और महजबीन बानो ने अपना नाम मीना कुमारी रख लिया। फिरोज खान के सगे भाई ने अपना नाम संजय खान रखा। हिंदू धर्म के प्रति इन मुसलमानों के लगाव और झुकाव पर हम गर्व करते रहे हैं। हम कहते रहे हैं कि इन अभिनेताओं ने हिंदू नाम अपनाकर भारतीय संस्कृति को मजबूत किया है। तो फिर कोट द्वार के एक मुसलमान बाबा ने अपनी दुकान का नाम बाबा ट्रेड सेंटर रख लिया तो कौन सा अपराध कर दिया, जबकि यह नाम पिछले 30 सालों से उसके पास है। और अगर बजरंग दल वालों को बाबा नाम से ऐतराज़ था ही तो वे अदालत चले जाते। अदालत फिर जो भी फैसला देती वह हम सभी को मान्य होता। इस तरह से धमकी देकर नाम बदलवाने की कोशिश, कानून को हाथ में लेने की मनमानी, इससे देवभूमि पर कालिक ही लगी है और कुछ नहीं। तो इस घटना में आगे जो कुछ हुआ वह सब पब्लिक डोमेन में है, आप सभी भली भांति जानते ही होंगे। दीपक कुमार, जो कि मोहम्मद दीपक नाम से सामने आए, उन्होंने जिस साहस, प्रेम और निष्पक्षता के साथ देवभूमि की इज्जत को बचाया वह सब बेहद काबिल तारीफ है। दीपक कुमार को बजरंग दल का जो विरोध और अपमान सहना पड़ा वह बेहद ही शर्मनाक है। दोस्तों, जब से भाजपा सरकार केंद्र की सत्ता में आई है तभी से मुसलमानों के प्रति एक नफरती उन्माद पनपने लगा है। जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं उन राज्यों में कट्टर हिंदू मुसलमानों पर ज़्यादा उपद्रव करते रहते हैं। गौरतलब है कि उत्तराखंड में भी भाजपा की ही हुकूमत है। उत्तराखंड की इन दो कलंकित घटनाओं पर मेरा सवाल यही है कि अगर यह राज्य वास्तव में देवभूमि ही है तो यहाँ के देवता कहाँ लोप हो गए हैं, या मैं कहूँ लापता हो गए हैं। एक तो देवता समदर्शी होते हैं, वे धर्म और जाति में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं मानते, देवता हम सभी के होते हैं। और दूसरे, जहाँ देवताओं का वास होता है वहाँ के लोगों में प्रेम, सद्भाव कूट कूट कर भरा होता है। वे एक दूसरे पर बेमतलब के हमले नहीं करते, एक दूसरे की भावना को आहत नहीं करते। तो सवाल यही है कि उत्तराखंड देवभूमि है भी या नहीं। अगर यहाँ के देवी देवता कहीं चले गए हैं तो वे वापस कब आएंगे। इस छोटे से सुंदर से राज्य में कभी धर्म की नफरती बयार न चले, तभी यह देवभूमि कहलाने योग्य है। दोस्तों, आज की चर्चा में बस इतना ही। मेरा आग्रह है कि ऐसी ही वैचारिक चर्चाओं में बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभारी, सुनील गोस्वामी।